हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10 PYQ सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज हमारा जो लेक्चर है दूसरा लेक्चर है, तो फिर आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स से होंगे। आपको 25 नंबर गेन करना है, तो ये लेक्चर देखना आपको जरूरी है। 100% है। 25 नंबर का फिजिक्स क्वेश्चन आएगा साइंस के पेपर में, और वो 25 नंबर सिर्फ एक ही चैनल दिला सकता है जिसका नाम है द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। इसके अलावा कोई नहीं दिला सकता है। तो आपको हम आज एक पहला क्वेश्चन कराएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आज हम क्वेश्चन कराएंगे जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि हम 2016 से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लाएंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही क्वेश्चन रहेंगे। आज वही 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको करंट फाइंड करना है। हमने आपको पहले का इलेक्ट्रिक बताया था, पैरेलल का। पैरेलल का ट्रिक क्या बताया था, 1/में R इक्विवेलेंट 1/में R1 प्लस 1/R2। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा समय लग सकता है, तो उस समय को बचाने के लिए हम इसके लिए डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये हमारा शानदार ट्रिक है, इस पे आप काम करेंगे और बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर आप बताएंगे। तो चलिए देखिए, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं। सीरीज के लिए हम फार्मूला आपको बताया है कि आर एस बराबर R1 प्लस R2। आर एस बराबर R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10 की वैल्यू मिला देंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 20 ओम रजिस्टर हो जाएगा। आर एस की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे RS1 RS2 नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 ओम आ जाएगी। RS1 RS2 सीरीज इन पहले ये दो रजिस्टर, फिर सीरीज में बाद में दो रजिस्टर, दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम एक डायग्राम बना लेंगे। ऐसा डायग्राम बन गया, और इस डायग्राम के पीछे इनका रजिस्टर ऐड कर लेंगे। 20 ओम का ये है, 20 ओम का ये है। इनके आसपास एक बैटरी है, जो कि बैटरी है 12 वोल्ट की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखिए फार्मूला हमने इक्विवेलेंट के लिए बताया है, 20 गुणे 20 अपॉन में 20 प्लस 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो ऊपर 400 हो गया, नीचे 40, 0 से 0, इससे 10 हो जाएगा। अब बताइए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने बताया है आपको, V बराबर आई आर। क्या बताया है, V बराबर आई आर। तो करंट कैसे निकलेगा, V अपॉन में आर कर लेंगे। V की वैल्यू है 12 अपॉन में 10 कर लेंगे, इसका मतलब 1.2 एम्पियर करंट आएगा। ये रहा हमारा इस PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमने आपको बताया है कि 2016 से लेकर 2024 के बीच में सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देंगे क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हम फार्मूला एक बताएंगे, यहीं पे जस्ट हम चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस एन। Q क्या है, चार्ज, जो की वैल्यू दिया है 5 कूलम। एन नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो एन की वैल्यू लिखेंगे 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 10 के पावर 19 हो जाएगा, अपॉन में 1.6। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 1 अपॉन 1.6 करेंगे तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना क्या आएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सेकेंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। हमको मालूम है कि ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, फिर आपस में दोनों को सीरीज में कर लिया जाएगा। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या बताए थे, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 2 4 अपॉन में 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम का, सॉरी 4 ओम का, और उसके बाद हमने जो दोनों इक्विवेलेंट को सॉल्व किए थे इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम, और उसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी है ए और बी के बीच में, और 10 वोल्ट की बैटरी है। हमको क्या फाइंड करना था इस सर्किट में, पावर। तो सबसे पहले करंट फाइंड करना होगा। तो करंट कैसे निकलेगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया, आर की वैल्यू आ गई 5 ओम, और V की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन में आर। तो V की वैल्यू 10 अपॉन में 5 कर देंगे तो करंट आएगा 2 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू पावर, पावर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई।
P बराबर V इंटू आई, फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, स्लो है स्पीड। देखिए P बराबर V इंटू आई, तो पावर फाइंड करना है तो V की वैल्यू मिल गया 10, करंट की वैल्यू मिल गया 20, 2, तो करंट P बराबर V आई तो कितना आएगा 20 वाट। वाट क्या होता है? वाट। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं वाट, क्वेश्चन है क्यों क्या, तो P बराबर क्या लिखेंगे, W को 20 वाट हम लिख देंगे, W को मतलब होता है वाट। तो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 वाट। थर्ड क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, डिफाइन पावर रेजिस्टेंस विथ यूनिट, तो पावर की यूनिट तो होती है वाट, हमने यही बता दिया, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, हमने पीछे लिखाया है। और उसके बाद पावर को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम नाम क्या देंगे, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ऐसे भी लिख देते हैं, इज कॉल्ड पावर। फार्मूला लिख देते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, वाट। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, obstruction of flow of charge is called current। V बराबर IR, R इज इक्वल टू V अपॉन में I, मतलब V की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, को हम नाम देते हैं ओम। क्या नाम देते हैं, ओम। ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। तो हमने ऐसे 4 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, जो कि इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तीनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट के लिए 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब 3 अपॉन में 2, कितना लिख दिए 3 अपॉन में 2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन में 3। वी बराबर आई आर होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है। तो I की वैल्यू V अपॉन में R होगी, I की वैल्यू V अपॉन में R, इसकी वैल्यू 10 रख दिए, R की वैल्यू रख दिए 2 अपॉन 3, यहाँ पे 2 ऊपर 3, 2 5 3 जा 15 एम्पियर करंट आ गया। फिर लिखेंगे पावर P बराबर V इंटू आई, यहाँ पे देखिए 10 है और I की वैल्यू 15 है, 150 वाट। ये क्वेश्चन आंसर आ गया हमको, पावर का आंसर कितना आ गया 150 वाट। तो आज इस सीरीज में हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करेंगे, और ये पांचों क्वेश्चन जो है 2016 से लेके 24 तक के बीच के वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे PYQ सीरीज में नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।